गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये है हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। ये तो लेक्चर 4 है। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हमने समझा कि कर्व क्या होता है, देन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन और ढेर सारे उन पे क्वेश्चन। उसके बाद हम आ चुके हैं लेक्चर 4 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, समझेंगे कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? और ये इनविजिबल सीरीज है, मीन्स मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगा बट मेरा कंटेंट आपको भर भर के दिखेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। अब जैसे कि देखो, पीछे भी आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में कि साइड के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो 4 साइड था तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते थे। हाँ, वही चीज है क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral is a simple closed figure made up of only line segment having a four side. एक सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना है, मीन्स पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो, उसे बोलते हैं कि वो है क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 मतलब ढेर सारे पॉलिनोमियल्स हैं। देखो, इस पॉलिनोमियल के 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल्स है। तो ये भी है क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी है क्वाड्रिलेटरल्स, ये है, ये भी है क्वाड्रिलेटरल्स। अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, मेनली हमारे पास 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो क्लास 8 में आपको पढ़ने हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। आप बचपन से ही फैमिलियर हो रेक्टेंगल के साथ, बचपन से आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एक इंटीरियर एंगल का मेजर 90 डिग्री। इतना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल आर राइट एंगल, मीन्स जो इंटीरियर एंगल है, सारे इंटीरियर एंगल का मेजर 90 90। ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल भी है 90 डिग्री और ये इंटीरियर एंगल भी है 90 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट आप जानते हो बचपन से। ऑपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको शायद नया दिख रहा होगा कि पैरेलल क्या होता है, समझा रहा हूँ। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मीन्स यहाँ नामकरण कर दू ए बी सी डी। तो अपोजिट साइड ए बी के अपोजिट में है सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी। और ए डी के अपोजिट में हमारा साइड है बी सी। तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये दो चीज क्लियर है। आओ समझते हैं कि पैरेलल क्या होता है। देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका नाम रखो ए बी, इसका नाम रख लो सी डी। अगर ये पैरेलल होंगे यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, इसे ऐसे लिखते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और सिंपल भाषा में बोले तो ये एक दूसरे से लाइन कभी भी नहीं मिलेंगे। इस पॉइंट से लाइन ए बी के, लाइन सी डी के जो भी दूरी है हमेशा सेम रहेगी। मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी चेक करोगे ए बी और सी डी के बीच में दूरी, तो ये भी कांस्टेंट 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे भी चेक करोगे ए बी सी डी के बीच में दूरी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। मीन्स ऐसे दो लाइन जो कभी भी ना मिले उन्हें बोलते हैं कि वो है हमारे पैरेलल लाइन। चलो, अब समझ में आ गया पैरेलल। तो देखो, ये जो हमारा डीसी है, ये ए बी लाइन है, ऐसे एक्सटेंड कर दूं मैं तो ये है ए बी लाइन हमारी, और ये है हमारा सी डी लाइन। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और इधर ए डी पैरेलल टू बी सी। यानी ये ए डी लाइन और ये बी सी लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इधर देखो,
AD BC आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, इसलिए पैरेलल है। यहाँ पे CD AB ये भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पैरेलल है। यहाँ तक 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल और हर एक इंटीरियर एंगल 90-90, ठीक है। और देखो डायगोनल के बारे में तो मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ कि डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। इसका नामकरण मैं करूँ तो ABCD। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस A है और ये C है, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है, AC है वो लाइन सेगमेंट जो वर्टिसेस A वर्टिसेस C को ज्वाइन कर रहा है। तो AC हमारा डायगोनल है, वैसे ही इधर में B है और इधर D है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, तो AC एंड BD हमारे डायगोनल है यहाँ पे। तो डायगोनल का क्या प्रॉपर्टीज है भैया, देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, यानी AC का जो भी लेंथ होगा वही लेंथ होगा BD डायगोनल का, पहला बात। और दूसरा, दे बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब रेक्टेंगल समझ में आया कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, भैया कोई क्वाड्रिलेटरल हमें दिख गया, उसमें अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, हर एक इंटीरियर एंगल अंदर वाले इंटीरियर एंगल 90-90 डिग्री के है, उसके डायगोनल इक्वल लेंथ के हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम तब से बोलेंगे कि वो है रेक्टेंगल। इससे हम है बिल्कुल फेमिलियर। चलो दूसरा है हमारा स्क्वायर। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्क्वायर में क्या, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, 1 2 3 4, चारों साइड का इक्वल लेंथ। नामकरण करूँ तो PQR इस, यानी PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SR इक्वल टू SP, बचपन से जानते आ रहे हो। और क्या, स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर इज अ quadrilateral in which all angle are 90 degree and all side are of equal length। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल हलवा सा है। चलो आप देखो, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वायर के जो अपोजिट साइड है, मीन्स अगर PQ देखोगे तो PQ के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये है हमारा PQ, PQ के अपोजिट में है SR, तो PQ पैरेलल टू SR। और क्या, SP, SP का देखोगे तो SP पैरेलल टू RQ, यानी अपोजिट साइड एक पैरेलल होते हैं, ठीक है। Diagonal are of equal length and they bisect each other at 90 degree। डायगोनल नामकरण करूँ तो PQR S। डायगोनल क्या है भैया, डायगोनल तो हम जानते हैं इक्वल लेंथ के हैं, यानी PQ इक्वल टू, PR है डायगोनल, गलत लिख रहे हो, PR इक्वल टू SQ, यानी डायगोनल जो PR डायगोनल है वो SQ के बराबर है। एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जब ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे। यस, और मैं बोलूँ थोड़ा सा तो, अगर आप या फिर स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर के डायगोनल 4 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है, इधर देखो। हाँ, हाइलाइटर ले लो और ग्रीन कलर देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ढक दिया इसे।
ये हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे ही ये है, ये है, ये है। तो 4 राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। पे यहाँ से हम 90 डिग्री लिखे, ठीक है। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जब ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, सितारा मोती लगा लो, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के जो एंगल है, यानी ये जो एंगल है, डायगोनल इसे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल हाफ, लिख लो। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल हाफ। बाइसेक्ट इक्वल टू टू इक्वल पार्ट या फिर हाफ। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इधर अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, तो ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। ये कहना चाहो आराम से। ये कंप्लीट एंगल हमारा, ये पीले वाला मतलब सारे इंटीरियर, कंप्लीट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है ये। अब ये डायगोनल हमारा नामकरण किया था पी क्यू आर एस, तो पी आर डायगोनल इसको 45 डिग्री और 45 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ एस। क्लियर। पीछे रेक्टेंगल में देखोगे तो रेक्टेंगल के डायगोनल इसके एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। 90 है तो इसे ये शायद 50 और 40 में स्प्लिट करेंगे, 45 में नहीं करेंगे। क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ चलो, स्क्वायर पे थे। चार यहाँ 5 प्रॉपर्टी है, समझ गए। ये दो तो हलवा वाले हैं कि सारे इंटीरियर एंगल 90 सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, दूसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा क्या, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री बनता है। इधर ये भी 90, ये भी 90। फोर्थ और सितारे वाले क्या, कि डायगोनल स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 डिग्री का है तो ऊपर में डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो 45, फिर 45 सेम, 45 45 45 45 45 45, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आ जाओ, देखो जरा, एकदम तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल चार्ट बना के रखा है कंपैरिजन वाले। इधर है रेक्टेंगल और इधर है स्क्वायर। देखो, हम्म, लेजर रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, दोनों के इंटीरियर एंगल 90 होते हैं। देखो इधर स्क्वायर के इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल है, दोनों क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का मेजर 90 है। दूसरा क्या, quadrilateral in which all angle are 90 डिग्री, quadrilateral in which all angle are of 90 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल जो है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, दोनों के 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट हैं। दूसरा, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये है हमारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर में नहीं है। स्क्वायर के जो चारों साइड है वो चारों साइड ही इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये तो कॉमन पॉइंट है। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर। Diagonal are of equal length and bisect each other. Diagonal are of equal length and bisect each other at 90 degree. पीछे चलो, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। स्क्वायर रेक्टेंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट एंगल कितना फॉर्म होगा ऐसा कुछ मेंशन नहीं, ठीक है।
डायगनल डज नॉट बाइसेक्ट इट्स एंगल, यानी रेक्टेंगल में जो डायगनल है, रेक्टेंगल के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। अगर ये 90 डिग्री है तो इसे 45 45 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 50 40 30 60 ऐसे कुछ करेगा, यानी इक्वल हाफ में नहीं कन्वर्ट करेगा। बट स्क्वायर में क्या है, 90 डिग्री है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, मीन्स 45 इधर होगा, इधर 45 होगा। इस पे भर भर के सितारा लगा दो, आ जाओ। चलो, कंपैरिजन हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में। समझ गए कि रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल 90, स्क्वायर के भी सारे इंटीरियर एंगल 90। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसके चारों साइड इक्वल हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, कि डायगोनल रेक्टेंगल के एंगल को नहीं बाइसेक्ट करते हैं, यानी 45 45 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। पर स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 45 45 90 डिग्री है, डायगोनल आया तो बाइसेक्ट करे। इधर देखो 90 डिग्री है, डायगोनल बाइसेक्ट किया तो इधर 45, इधर 40। गंदी ड्राइंग है, लेकिन कोई, चलो। इसी के साथ हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। हो सकता है किसी बच्चे के बुक में स्टार्टिंग पैरेललोग्राम से पढ़ाया जा रहा हो। तो हाँ, देखो, अधिकतर एनसीईआरटी के बुक में या फिर आपके स्कूल बुक में जब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होते हैं तब पैरेललोग्राम से ही स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पुराने करिकुलम है। बट जब आप न्यू वाले करिकुलम यानी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो न्यू एनसीईआरटी में आपको रेक्टेंगल से पढ़ाएंगे, उसके बाद स्क्वायर पे आएंगे, फिर आपको पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे। ये इसलिए ताकि आप फैमिलियर हो जाओ इस टॉपिक से, वरना आपको डायरेक्ट पैरेललोग्राम से स्टार्ट करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अनफैमिलियर रह जाओगे। दैट्स व्हाई न्यू करिकुलम आया है, तो न्यू तरीके से ही पढ़ाया जाए आपको। अब पैरेललोग्राम बहुत ही सिंपल सा चीज है, हलवा है, भी समझ जाओ। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। इक्वल तो समझ रहे हो कि इसका नामकरण अगर मैं करूँ, ये है ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। दूसरा, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180। एडजेसेंट क्या होता है, समझ लो अभी। देखो, ये है ए, एंगल ए, और इसका पड़ोसी वाला एंगल बी। ऊपर में देखोगे तो पड़ोसी वाला एंगल डी। तो एंगल ए के एडजेसेंट एंगल है एंगल बी, एंगल ए के एडजेसेंट एंगल है एंगल डी। पर ये दूर दराज जो सी है, ये नॉन एडजेसेंट है एंगल। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या है भैया, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180। तो ए और एंगल बी, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे तो ये 180 डिग्री, ठीक है। और अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये तो समझ गए। अगर एंगल ए का अपोजिट पूछूं तो एंगल ए ये है और इसके अपोजिट में एंगल सी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है, ये बात समझ में आया आपको कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्या कर रहे हो, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम का। ये है ए सी डायगोनल, ये है बी डी डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हलवा खत्म हो गया। समझ गए कि क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। opposite side equal and parallel, opposite side equal and parallel, opposite side equal and parallel, adjacent angle add up to 180, adjacent angle add up to 180, opposite angle are equal, opposite angle are equal,
डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। खत्म। चलो, ये है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या है? क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड हैव अ सेम लेंथ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे साइड का लेंथ सेम हो। स्क्वायर बोलेंगे या रोम्बस बोलेंगे? आओ प्रॉपर्टीज समझते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे डिसाइड कर। अगर फिलहाल हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिलता है जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ के हैं और उसे रोम्बस हमें कहना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब हम उसे स्क्वायर ना कह करके रोम्बस कहें। चलो, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। नामकरण कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाइट, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यानी पहला क्या है? अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल टू आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल देखो जरा, एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री। ए के एडजेसेंट पूछूं तो ए के एडजेसेंट बी भी है, डी भी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, या कोई सा भी दो एडजेसेंट पेयर उठा लो, उनका सम 180 डिग्री। क्लियर? एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे अगर ए से मैं लूँ तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ऊपर लिख रहा हूँ, इधर देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है? एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या बोल दिए? ये देखो, ये है डायगोनल लेजर पॉइंटर, ये है डायगोनल डीबी, ये है डायगोनल एसी, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन डायगोनल, पीछे समझाया था, पीछे लेक्चर में भी बताया था। ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मीन्स यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री, दिख नहीं रहा है, 90 डिग्री। अब दिख रहा है, ये भी है 90 डिग्री, यानी जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, और डायगोनल इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे ये, इसका नाम क्या है ए, तो ए को बाइसेक्ट करेगा डायगोनल, तो इधर a/2 डिग्री मेजर, इधर a/2 डिग्री मेजर होगा। क्लियर है ये बात? एंगल ए का मेजर अगर 100 होगा तो ऊपर 50 नीचे 50 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। चलो, एक बार क्विक समराइज करा दो कि क्या पढ़ा हमने। quadrilateral in which all sides have a same length। ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। एडजेसेंट एंगल 180, ऐड करें तो 180, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, डायगोनल बाइसेक्ट्स इट्स एंगल। क्लियर है? चलो, क्लियर है तो नीचे कमेंट करना है 1 मिनट, वरना कमेंट ही नहीं करते हो तुम लोग। कमेंट भी करना रहता है नीचे, तभी मेरे को समझ में आएगा कि तुम्हें समझ आता है कि नहीं, वरना ऐसे फ्लो फ्लो में आगे बढ़ जाएंगे। लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, बट बाद में मैं देखता हूँ आपकी कमेंट्स कि आपको कितना समझ आया नहीं आया, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर और इम्प्रूव करके लाता हूँ। अब काइट है हमारा, quadrilateral with two non-overlapping adjacent pair of a side having equal। पहले तो नामकरण कर लो, फिर बात करेंगे इनसे। ए बी सी डी। अगर काइट है, कोई ऐसा कोरिलेटरल है हमारे पास जहां पे नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल है, मींस इधर देखो, इधर से देखना स्टार्ट करो, ये BC और ये BC,
तो डी सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होना चाहिए, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड हैविंग इक्वल, और इधर पॉइंट ए से देखोगे तो एडजेसेंट हमारा हुआ ए डी और ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ये है हमारा काइट। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मैं ये कोई सा भी पॉलीगन बना दिया या क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसमें 4 साइड, 1 2 3 4, क्या कर रहे हो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि ये काइट है तो कुछ नहीं, यहाँ पे डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर दो, इसका नाम है एक्स, एक्स नहीं डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर इसे काइट मुझे बताना है तो कुछ नहीं, ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, यानी एडजेसेंट साइड नॉन ओवरलैपिंग, ये डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू जेड और वाई जेड इक्वल टू वाई एक्स, तो ये हो गया काइट हमारा, ठीक है। जहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स इक्वल होते हैं, खत्म। आओ, ट्रापेजियम बड़ा ही भोला वाला चीज है, सिर्फ एक ही कंडीशन लेकर चलता है, क्या है, quadrilateral having at least one pair of a parallel opposite side, एक ऐसा quadrilateral जिसमें एक पेयर यानी अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, उसे हम बोल देंगे वो है ट्रापेज, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये हो गया हमारा ट्रापेजियम। देखो ऐसे 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 ऐसे, पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल है, पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अगर ट्रापेजियम बनाना है तो कुछ नहीं, ऐसे कर दो, मीन्स पी क्यू पैरेलल टू एस आर, जो अपोजिट साइड का पेयर है वो पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रापेजियम है। बिल्कुल भोला भाला सा आदमी, सिर्फ एक ही कंडीशन लेकर चलता है। आओ, टाइप्स ऑफ ट्रापेजियम। बड़ा जल्दबाजी है क्लास खत्म होने का। टाइप ऑफ ट्रापेजियम, देखो 3 टाइप के ट्रापेजियम होते हैं, पहले स्केलिन, दूसरे राइट एंगल ट्रापेजियम, तीसरे राइट आइसोसेलेस ट्रापेजियम, जो कि सितारा लगा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों भी हैं बट आप समझ लोगे, बहुत हलवा सा चीज है। स्केलिन क्या, स्केलिन ट्रायंगल में पढ़े हो कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट होता है, वैसे ही ऐसा ट्रापेजियम जिसके चारों साइड का लेंथ डिफरेंट होता है। ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उसे हम बोलेंगे स्केलिन ट्रापेजियम है। राइट एंगल ट्रापेजियम, नाम में ही राइट एंगल आ गया, तो ऐसे ट्रापेजियम जिसमें एटलीस्ट 2 राइट एंगल हो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रापेजियम। खत्म, डन, डन। आइसोसेलस ट्रापेजियम, आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या था भैया, 2 साइड इक्वल थे, यहाँ पे क्या है, 2 नॉन पैरेलल अपोजिट साइड आर इक्वल, नॉन पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहले तो नामकरण कर लो, पी क्यू आर एस, ये एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, तो नॉन पैरेलल साइड कौन सा बचा, नॉन पैरेलल साइड ये एस पी बचा, ये आर क्यू बचा, तो अगर एस पी इक्वल टू आर क्यू है, मीन्स ये है हमारा इस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मीन्स नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नॉन पैरेलल अपोजिट साइड आर इक्वल, नॉन पैरेलल अपोजिट साइड आर इक्वल, खत्म हो गया ट्रापेजियम। स्केलिन, चारों साइड का लेंथ डिफरेंट हो। राइट एंगल ट्रापेजियम जिसमें एटलीस्ट 2 राइट एंगल हो, ठीक है।
आइसोसेलेस जिसमें नॉन पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल हो, नॉन पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के हो। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने लास्ट वेन डायग्राम। यहाँ पे हमने 6 टाइप के कोरिलेटर्स पढ़ा और उन्हीं के है ये वेन डायग्राम्स। ये देखो, ये जो बड़ा वाला पिंकिश गोला है, ये गोला, ये हमारा ट्रपेजियम। ट्रपेजियम के अंदर है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एक स्पेशल टाइप है हमारा स्क्वायर। ठीक है, देखो, ट्रपेजियम पिंकिश वाला, ये ग्रीन वाला हमारा पैरेललोग्राम, ये रेड वाला रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एक स्पेशल कंडीशन में स्क्वायर। यहाँ पे ये पीला वाला हमारा है काइट, बड़ा सा गोला पीला वाला काइट। इधर देखो, ये जो शेड इन रीजन है, यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग रीजन है, इसमें हमारे हैं रोम्बस, और रोम्बस के एक स्पेशल कंडीशन में हमारे स्क्वायर भी लाइक कर रहा है। ठीक है, ये था वेन डायग्राम। देन इसके बाद इसी के साथ आपका लेक्चर होता है खत्म। कैसा लगा लेक्चर नीचे कमेंट में बताना। हाँ, नीचे कमेंट करना है, बताना है लेक्चर कैसा लगा। पसंद आए तो चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों में करो शेयर, दोस्तों में शेयर। अकेले अकेले पढ़ना पाप है, दैट्स वाई दोस्तों में शेयर करो। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस।